लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोही न दूजा। श्री श्यामा सेवा संस्थान के तत्वाधान में चारों धामों में एक दक्षिण भारत स्थित श्री रामेश्वर धाम में पूज्य महाराज जी के पावन जन्म दिवस पर संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पूज्य श्री अभिनंदन जी महाराज के श्रीमुख से दिनांक 26 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 तक किया जा रहा है। यदि आप श्री भी इस भागवत कथा में सम्मिलित होना चाहते हैं और 7 दिन तक श्री रामेश्वर धाम में वास करना चाहते हैं तो संपर्क करें 9981200408 9981137779। यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक जानकारी। यात्रा की सेवा प्रति व्यक्ति 5100 रुपये की होगी, जिसमें आपको एक कमरा अटैच दिया जाएगा, जिसमें सामूहिक 5 लोगों के रुकने की व्यवस्था होगी। चाय नाश्ता दोनों समय का भोजन भी मिलेगा। यदि आप व्यक्तिगत रूप से पर्सनल कमरा चाहते हैं, जैसे 2 लोग पति पत्नी या परिवार के कोई भी 2 सदस्य रुकना चाहते हैं, तो 11,000 रुपये की सेवा प्रति व्यक्ति की होगी। शास्त्र कहते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे अंदर कलयुग ने प्रवेश कर लिया है। तो कलयुग के लक्षण है शास्त्रों में बताए। जरूरत से ज्यादा कुछ भी जीवन में होना, बिना समय असमय आपको जरूरत से ज्यादा कुछ भी चित्त वृत्ति में आना, ये सब कलयुग की निशानी है। जैसे आपको बिना मतलब क्रोध आना, और आना भी तो जरूरत से ज्यादा आना, तो समझ जाइए आपके ऊपर कलयुग बैठा है। आप जब बिना मतलब अपना अपमान महसूस करने लगे तो समझ जाइए आपके अंदर कलयुग है। जरूरत से ज्यादा असमय आपको काम जागे, अंदर काम के प्रति आपकी इच्छा हो, तो समझ जाइए आपके अंदर कलयुग है। और आपको जरूरत से ज्यादा लोभ जागे तो समझ जाइए आपके अंदर कलयुग है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यता जब जरूरत से ज्यादा आपके अंतःकरण में प्रवेश कर जाएं, या जरूरत से ज्यादा आपकी चित्तवृत्ति इन सब में हो, भगवान के भजन को छोड़कर आप दिन रात इन्हीं में लगे रहते हो, तो समझ जाइए आपके अंदर कलयुग ने प्रवेश कर लिया। तो इससे मुक्ति का उपाय क्या, शास्त्रों ने क्या बताया? तो भैया इससे मुक्ति का उपाय है केवल ठाकुर जी की कथा। मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च। मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च। मदाश्रया कथा मृष्टा, ठाकुर जी की कथा का आश्रय लेकर जब आप उसे सुनेंगे, उसका पठन पाठन करेंगे, तो ये जो विकार है ना, ये मिटेंगे नहीं, ये बैलेंस में आ जाएंगे। क्योंकि देखिए ये तो सृष्टि के परमात्मा कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये पाप नहीं है, ये वास्तव में विकार है। भाई दुनिया में संसार में आए हो तो आप सोचो आपको लोभ ना आए, बिना लोभ के धन कैसे कमाओगे? धन नहीं कमाओगे तो महाराज परिवार कैसे चलेगा? धन कमाने के लिए लोभ जरूरत है, संसार बनाने के लिए, पुत्र पौत्रादि बनाने के लिए, पैदा करने के लिए काम की भी जरूरत है, आवश्यकता है। काम क्रोध भी जरूरी है। छोटे बालक को यदि प्रेम से कब तक समझाओगे, जरा डांट लगानी पड़ेगी नहीं? मोह भी जरूरी है। किंतु ये सब जब संतुलन में हो तो समझ जाइए ये यदि संतुलन में है तो कोई बात नहीं, और यदि ये जरूरत से ज्यादा हुए तो पाप है, और ये जरूरत से कम हुए
तो फिर उनका जीवन संत है, उनका जीवन वैरागी है, वो कोई भक्त हैं। जब उनके अंदर कुछ भी नहीं है, विकार रहित हैं, तब उनके जीवन में, उनके प्रारब्ध में ऐसा कोई कर्म, ऐसा कोई पुण्य बना है जो उनको संत प्रगति की ओर लेकर जा रहा है।